हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल स्टाइल बाय आरोही। आज हम आपके साथ इस प्यारे से मोतियों के माला को बनाएंगे। और ये देखिए, हमने जो ये 3 लेयर बनाया हुआ है, इसमें सपोर्ट के लिए जो हमने ये लूप दिख रहा होगा आपको, इसको बनाया है हमने रिफिल की सहायता से। और इसमें पीछे ये देखिए, हमने बद्धी नहीं लगाई है जिससे बड़ा और छोटा कर सकते हैं। इसमें हमने बंद करने के लिए ये छोटी सी पिन्स लगाए हुए हैं। ये मिलता है मार्केट में, बड़ी ही आसानी से आप इसे लेकर बड़े ही आसानी से घर पे ही इस मोतियों के माला को बनाकर यूज कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हमें एक वेस्ट रिफ़िल की ज़रूरत होगी। हमें किसी भी प्रकार के एक रिफ़िल की ज़रूरत होगी और उस रिफ़िल को हमें ऑयल पेंट से कलर कर लेना। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी कलर कर सकते हैं। हमने ब्लैक कलर किया है और इसको डेकोरेट करने के लिए हमने ये इस टाइप के कुछ डेकोरेटिव आइटम्स लिए हैं। आपको जो भी पसंद हो उसे आप ले सकते हैं। हमारा ब्लैक कलर हमने कलर किया है तो हमने गोल्डन लिया है और ये मोतिया लिया है। हमने ये रेशम के धागे लिए हुए हैं और इसके लिए हमने 3 छोटी वाली नीडल्स ली हैं और ये हमने फैब्रिक ग्लू लिया हुआ है। अब ये जो हमने कलर किया हुआ है, इसे हमें ब्लेड की सहायता से कट कर लेना। ये देखिए, हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद हमें इसमें होल करना है। इसके लिए हमने बड़ी नीडल लिया है। इसको गरम करने के बाद इस तरीके से हमें सभी में होल्स करना है। गरम कर लेंगे तो बड़ी ही आसानी से होल हो जाएगा। और इसी तरीके से हमें 2 और होल करने हैं। इसमें एक में हमें 3 होल करने हैं, बराबर दूरी पे हमें 3 होल कर लेना है। फिर उसके बाद हमें ग्लू की सहायता से हमने जो डेकोरेटिव आइटम्स रखा हुआ था, आप अपने अकॉर्डिंग जो पसंद हो आप उसे लेकर के इस तरीके से ग्लू की सहायता से उसके ऊपर चिपका लेंगे। ध्यान दीजिएगा कि जो हमने होल किया हुआ है वो साइड में रहे। इसके ऊपर हमें इस तरीके से डेकोरेटिव आइटम को चिपका करके इसे रेडी कर लेना है। सेम प्रोसेस से हमें दोनों, या फिर आपने जितने कट किए हैं, आपको 1 या 2 माला जो भी बनानी हो, आप उसे कट करके इस तरीके से अच्छे से इसको चिपका लीजिएगा। आप इसके लिए आप स्टोन्स भी ले सकते हैं। ये देखिए, हमने अच्छे से इसको चिपका लिया था और थोड़ी देर के लिए छोड़ देने पर सूख जाता है। सूखने के बाद हमें इस तरीके से नीडल में धागे को लेना है और हमने जो होल किया था इसमें से इस तरीके से नीडल को पास कर लेना है। आप चाहें तो एक साथ तीनों धागे को यूज कर सकते हैं। इसीलिए हमने 3 नीडल्स ले लेना है और 3 धागे में इस तरीके से डाल लेना है और इस तरीके से हमें मोतियों को पिरो लेना है। सब इस तरीके से हमें नीडल्स में से पिरो लेना है। हम अभी एक धागे से आपको बता रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप एक साथ चाहें तो तीनों होल से इसी तरीके से धागे को डाल करके मोतियों को पिरो सकते हैं। हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सीधे सिंपल तरीके से मोतियों को पिरो लेना है। अगर आप इसको और भी अच्छा बनाना चाहते हैं तो मोतियों की जगह पे आप बीच बीच में ब्लैक वाले मोती या फिर आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कलर के आपको मोती चाहिए वो आप ले सकते हैं। हमने इसे सिंपल वाइट मोती से ही इसे बनाना था, इसलिए हमने इसे ऐसे ही बनाया, क्योंकि ये हमें मैचिंग कपड़े पे इसको अपने बेबी को यूज करवाना था जिसमें हमें यही कलर चाहिए था। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर ले सकते हैं। ये देखिए, हमने एक लाइन को तैयार कर लिया, एक धागे को तैयार किया है। इसी तरीके से हमने 2 लाइन को देखिए तैयार कर लिया है और ये एक धागे को और इस तरीके से लिया हमने। ये देखिए, तीसरे धागे को लिया हुआ है और इसमें से जो हमने तीसरा छेद किया हुआ था उसमें से इस तरीके से धागे को खींच करके निकाल करके इसमें भी हमें मोतियों को पिरो लेना है। ध्यान दीजिएगा, इस साइड में भी हमें धागे को रखना है क्योंकि हमें जो पीछे बंद करने वाला लूप लगाना है उसी में लगाएंगे। इस तरीके से हमें इस वाले लाइन में भी हमें मोतियों को पिरो लेना है। हमने ये देखिए, हमने तीनों धागे में छोटी वाली नीडल्स को छोड़ रखा हुआ है। हमने मतलब 3 नीडल्स हमने लिया हुआ है ताकि हमें बार बार नीडल्स को चेंज ना करना पड़े। इसलिए हमने तीनों धागे में, जो हमने 3 धागे लिए हुए हैं जिसमें हमने मोतियाँ पिरोई हैं, हमने तीनों धागों में नीडल्स को छोड़ रखा है। आप भी ऐसे ही करेंगे तो आपको बहुत ही आसान होगा। इसे बार बार आपको निकालना नहीं पड़ेगा। हमें पूरे धागे को नहीं खींचना, इधर भी धागा हमें पीछे छोड़ना है। आप इस बात का भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि हमें यहाँ से दोनों तरफ से हमें बंद करने के लिए फिर से मोतियों को लगाना है। इस तरीके से हमने, ये देखिए, हमें मोतियों को लगाना है। ऊपर वाली जो लाइन है वो छोटी रहेगी, दूसरी वाली लाइन उससे बड़ी और तीसरी वाली लाइन हमें उससे बड़ी रखनी है जिससे ये थोड़ा सा झूलता रहे, अच्छा लगता है। ये आप भी अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसे बना लीजिएगा। आपको जितना बड़ा या छोटा चाहिए होगा, आप इस तरीके से इसको हमें बना करके रेडी कर लेना है। इस तरीके से हमें तीनों लाइन को अलग अलग बनाना है। ये इस तरीके से आएगा हमारा। ये
इस तरीके से रहेगा और आप अपने अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इसी तरीके से हमें अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बना लेना है और उसके बाद दूसरा वाला लेना है रिफिल, जो हमने कलर करके डेकोरेट किया हुआ था, इसको लेना है। और जो हमने इसमें नीडल की सहायता से होल किया था तीनों में से हमें धागे को निकाल लेना है। इसको रख कर ही निकालेंगे, नहीं तो आगे पीछे भी हो सकता है, इसलिए इसको इस तरीके से रखेंगे। और इसमें से हमने जो होल किया हुआ था, इसमें से हमें तीनों धागे को निकाल लेना है। ये देखिए, हमने जो रिफिल में होल्स किए हुए थे उसमें से हमने थ्रेड्स को निकाल लिया है और अच्छे से सेट कर लेना है। फिर उसके बाद ये हमें साइड का जो बंद करने वाला है बनाना है, उसमें से मोतियों को लेना है और एक एक मोती में से हमें तीनों थ्रेड्स को इस तरीके से निकालना है। ये देखिए, हमें इसको अच्छे से सेट कर लेना है। अगर आपको इधर से कम या ज़्यादा धागे लग रहे हों तो उसको अब इससे पहले से ही अच्छे से इसको बराबर कर लीजिएगा। और उसके बाद से इसमें से हमें मोतियों को पिरोना है। ये देखिए, इस तरीके से मोती को लेना है। एक मोती हमने लिया अभी आपको बताने के लिए, फिर उसमें से दूसरा धागा हमने निकाला, फिर उसी मोती में से हमें तीसरे धागे को भी निकाल लेना है। इसी तरीके से हमें पूरे को बना लेना है। ये देखिए, हमने एक तरफ का बना लिया है और दूसरे तरफ भी हमें इसी तरीके से सेम प्रोसेस से बनाना है। इसके पहले धागे को हमें तीनों धागे को एकदम बराबर से अलग अलग कर लेना है, ताकि हमारा उलझा हुआ न रहे, हमें बनाने में आसानी हो जाए। फिर मोतियों को कोई भी एक धागे को उठाना है, नीडल्स को, उसमें से हमें मोतियों को पिरो लेना है। ये देखिए, हमने दो मोती को पिरोया है। फिर इन्हीं दोनों मोतियों में से हमें दूसरे धागे को भी निकाल लेना है और फिर हमें तीसरे धागे को भी इसी में से निकाल लेना है। सेम प्रोसेस से हमें जितनी लंबी हमें माला चाहिए होगी उतना ही हमें मोती को पिरो लेना है। हम आपको वापस से बता देना, ये देखिए, इस तरीके से हमने एक नीडल में से इस तरीके से हमें मोतियों को हमने पिरो लिया है। फिर इसी में से हमें दूसरे नीडल की सहायता से उन्हीं मोतियों में से हमें दूसरे नीडल्स को निकाल लेना है और फिर तीसरे को भी, इसीलिए हमने 3 नीडल्स लिए हुए हैं, आराम हो जाता है। इस तरीके से हम बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए, हमने अपने लंबाई के अकॉर्डिंग बना लिया है और फिर इसको बंद करने के लिए आपको ये पेच आराम से मिल जाएगा, इसको ओपन कर लेना है। और फिर इसमें से भी हमने जैसे मोतियों को निकाला था, इसके पीछे ये जो पीछे वाला हिस्सा है, इसमें से हमें तीनों धागे को निकाल लेना है। सेम प्रोसेस से जैसे हमने मोतियों में से तीनों थ्रेड्स को निकाला था, उसी तरीके से इसके पीछे जो छेद है उसमें से हमें तीनों थ्रेड को निकाल लेना है और इसको अच्छे से खींच करके टाइटली हमें इसे बांधना है। थोड़ा सा खींच कर ही बांधिएगा, ताकि जब हम इसे छोड़ेंगे तो थोड़ा सा हल्का सा लूज हो भी जाता है। इस तरीके से हमें खींच करके इसमें अच्छे से गांठ लगा लेना है और फिर नीडल्स को निकाल लेना है। ये देखिए, इस तरीके से हमें अच्छे से गांठ लगा लेना है ताकि ये स्लिप ना करे। और फिर इसको टाइट कर लेंगे और फिर धागे को कट कर लेना है। ये देखिए, हमने धागे को कट कर लेना है। सेम प्रोसेस से हमें इसका एक सिरा जो है, जो इसमें बंद करने वाले का, उसमें से भी हमें इस छेद में से हमें तीनों धागे को निकाल लेना है। इस तरीके से हमने, ये देखिए, हमने तीनों धागे को निकाल लिया है और इसको अच्छे से पहले टाइट कर लेना है। टाइट करने के बाद हमें गांठ लगानी है। गांठ को हमें अच्छे से लगानी है टाइटली, ताकि ये निकले ना, स्लिप ना कर। नॉट लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसे हमें कट कर लेना है। ये देखिए, हमने कट कर लेना है और इसको फिर इस तरीके से हमें बंद कर देना है। अब हमारा माला बनकर रेडी है। आपको हमारा माला कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।